अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो सम्राट अशोक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पढ़ने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, लेकिन सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, समझने से। अब हिंदुस्तान की गद्दी पर जो भी बैठेगा वो गुजरात जाएगा, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठेगा वो गुजरात जाएगा। क्यों जाएगा गुजरात? क्योंकि गुजरात का कनेक्शन है सेंट्रल और वेस्ट एशिया के बंदरगाहों से। तो दिल्ली का राजा हमेशा गुजरात को कब्जा करने की कोशिश करेगा। और दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, डेजर्ट है, राजपूतों का इलाका है, लड़ना जानते हैं, लड़ना उनका शौक है, खेल है। और जब किसी चीज को आप खेल बना लेते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है। मजा आना चाहिए सर, जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसमें मजा आना चाहिए। एक बार एक साहब आए वाजीराम में मुझसे पूछने के लिए कि सर कितने घंटे बैठ के पढ़े। तो मैंने पूछा गर्लफ्रेंड है? तो बोले कि गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मैंने कहा तो नहीं बताएंगे। तो जाकर उन्होंने शिकायत भी की मेरी मैनेजमेंट में कि I talked to Mr. Oja कि how much hours to sit and study, and he was asking about girlfriend, and I am not here to make a girlfriend. My father is not giving money to do all these things. तो मैनेजमेंट को मिलाया कि यार बड़ा बढ़िया लड़का है, ओझा जी ने बदतमीजी की इसके साथ। तो मैं बुलाया, उन्होंने कहा कि यार ये ऐसी उल्टे सीधी बातें क्यों की आपने लड़के से? अरे मैंने कहा साहब कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, मैं तो इससे एक ऐसी बात पूछ रहा था, मुझे कुछ बताना था इसे। तो मैंने कहा भैया पीछे बुद्धा गार्डन है, तलखटोरा स्टेडियम है करोल बाग में, जाके देखो वहां पेयर सुबह से लेके शाम तक बैठे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। वो लड़की का बाल पकड़ रहे, घुमा रहे हैं, 12-14 घंटा बैठे हैं। वहां तो कोई नहीं पूछ रहा कितने घंटे बैठे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तुमको जिस चीज में भी सफलता चाहिए उसमें तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जहां भी तुम्हें सफल होना है वहां तुम्हें मजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मजा जो है वो तुम्हारे कार्य क्षमता को तुरंत बढ़ा देगा। जहां भी तुम टाइम पूछ रहे हो और शेड्यूल बना रहे हो ना, तो हमारी बात चल रही थी कि दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है समझदारी। समझदारी बहुत बड़ी चीज है। तो अकबर को जाना था। अब राजपूतों ने सबके लिए समस्या खड़ी की, इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, शेरशाह सूरी के लिए। अकबर आया, उससे भी गुजरात पर कब्जा करना। राजपूतों ने फिर समस्या खड़ी की। उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये राजपूतों को क्या चाहिए? बोले साहब इन्हें 2 चीज चाहिए। बोले क्या? बोले साहब एक तो इन्हें सम्मान चाहिए। बोले दे दो, बोरे में भर के सम्मान दे, बोरा ले आओ और बोरे भर के सम्मान। और क्या चाहिए इनको? बोले साहब और इनको जो है ये लड़ाई करना चाहते हैं साहब। बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। मान सिंह को अपॉइंट किया कहां? काबुल। मान सिंह गवर्नर बने काबुल के। अब एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ अफगानी, दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अनारकली के डांस हो रहा था। जब प्यार किया तो डरना किया। इसको बोलते हैं समझदारी। उसकी राजपूत पॉलिसी पढ़िए, इसको बोलते हैं समझ। इसीलिए उसे इतिहास महान कहता है। लोग अपने दोस्त को नहीं यूज कर पाते, रिश्तेदारों को यूज नहीं कर पाते, पड़ोसियों को नहीं कर पाते, उसने अपने दुश्मन को कर लिया। जो आदमी अपने उद्देश्य के लिए अपने दुश्मन को यूज कर ले, इतिहास उसे महान कहे। यहां तो 98% लोग परेशान है कि हमारे दोस्त परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। औरंगजेब को यह बात समझ में नहीं आई। जो दिल्ली में बैठेगा उसे साउथ इंडिया जाना है, मसाले का भंडार है साउथ इंडिया। और दिल्ली और साउथ इंडिया के बीच क्या है? डेक्कन। आप लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत मेरे भाइयों को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये साउथ इंडिया। और बीच में है डेक्कन। अब डेक्कन जो है ये आप इस हिस्ट्री को 3 में डिवाइड कर लीजिए, नॉर्थ इंडियन, डेक्कन और साउथ इंडियन। डेक्कन इज अ चेन।
अब डेक्कन का जो राजा है वो चाहता है कि नॉर्थ इंडिया वाला साउथ ना जाए, साउथ इंडिया वाला नॉर्थ ना जाए, मैं कनेक्टिंग लिंक बंद कर रहा हूं तो ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। और इस मामले में सबसे ज्यादा सफल कौन हुआ? मराठा। मैं आऊंगा मेडिवल इंडिया तो आपको समझाऊंगा उस कहानी को। सातवाहन भी उतना सफल नहीं हो पाए, वाकाटक नहीं हो पाए, और बहमनी वगैरह तो खैर विजयनगर वगैरह ये सब उसी कड़ी में बने हैं किंगडम्स। तो अब जो दिल्ली में बैठेगा वो साउथ इंडिया जाएगा। दिल्ली और साउथ इंडिया के बीच में कौन है? मराठा। उनको भी लड़ने का शौक है। लेकिन जो बात औरंगजेब समझा, जो बात सॉरी और अकबर को समझ में आई, वो बात औरंगजेब को समझ में नहीं है। अगर औरंगजेब ने वही काम जो राजपूतों के साथ अकबर ने किया था मराठों के साथ औरंगजेब कर लेता, अरे साहब औरंगजेब का कब्जा रशिया तक होता। वही राजपूत लड़ाकू कौम, सिख लड़ाकू कौम, मराठा, ये सब अगर आपके साथ होते पूरे एशिया पर आपका कब्जा।